हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक लड़की अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो लोग आंचल में हमारे कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट पर अटैक कर रहे हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अपर इलम की आर्मी की हालत अभी दिखे बहुत बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हेल के कुछ डेमोनिक मेंबर अपने डेमोनिक वेपन को लेकर अपर इलम की आर्मी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसी पर एक लड़की जोर से चिल्ला कहने लगा, उन सभी को अभी मार डालो। जो सुन के एक डेमोन कहने लगा, हर कोई हमारे था हॉल मस्त जो अपने मूव को कर चुका है और भी हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है काउंटर अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर हेल के हर एक इंसान का मोरल अभी बहुत ज्यादा हाई था। अगली को हम लोग देख पाते एक डेमोन अपर इलम के एक लड़की को पूरी तरह से खत्म करते बहुत मुस्कुरा कहने लगा, हम लोग भी इस चीज से अभी इफेक्ट हो रहे हैं। उसी पर अपर इलम को वो लड़की दौड़ के मेरे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अपर इलम की पूरी आर्मी की हालत अभी देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते कोई इंसान अपनी बॉडी से वेपन को पीछे से आसमान की तरफ उठाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उस इंसान ने बहुत ही आसानी से अपनी उस बॉडी से वेपन की मदद से के बहुत से इंसान को यहाँ पर खत्म कर दिया है। और उसी पर वो इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम लोग सिर्फ पीछे थी, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ इतना एरोगेंट होने का। वो उस इंसान तरफ देखते हुए और एक हेल के मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा, वो यहाँ पर एक दाव अचीवर है। अगली पर इस चीज को देखने की बाद हेल के था हॉल मास्टर बहुत गुस्से में अपनी वेपन को इस्तेमाल करते जोर से चिल्ला कहने लगा, तो फिर क्या ही हो गया आगो, तुम सच में यहाँ पर एक दाव अचीवर क्यों ना बन जाओ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर हेल के था हॉल मास्टर अभी बहुत गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हेल के था हॉल मास्टर ने अपनी वेपन के मदद से उस दाव अचीवर के हाथ को बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं हेल के था हॉल मास्टर ने बहुत ही आसानी से अपनी वेपन की मदद से उस दाव अचीवर को चारों तरफ से पकड़ लिया था। जिस चीज को देखने के बाद वो दाव अचीवर बहुत शौक को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर इस दाव अचीवर की हालत बहुत बुरा दिख रहा था। और फिर उस दाव अचीवर पर एक डेमोन लेके अपनी वेपन से अटैक करते जोर से चिल्ला कहने लगा, हमें अपोज करने की वजह से या तो भी आगो तुम यहाँ पर एक दाव अचीवर क्यों ना बन जाए, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। वो उस लेके तरफ देखती वो दाव अचीवर बहुत घबरा को अपनी मन में कहने लगा, चीज आप मेरे लिए पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर मुझे सच मालूम होता वो हिम्मत आते हुए यहाँ पर इतना ताकतवर है तो फिर मैं जरूर तोंगतियान की तरह हर किसी के पीछे छुप कर रहता। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर वो लड़की देखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगले को हम लोग देख पाते वो दाव अचीवर बहुत घबरा कर गुचिंग की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहना ये चीज। उसी पर गुचिंग की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर गुचिंग से कहने लगा, चेंगे यो मसले चेंगे प्लीज मुझे बचा लीजिए। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर इस दाव अचीवर का अभी फात को चौसठ हो चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते उस दाव अचीवर की तरफ अभी गुचेंगे और इस बार बहुत कोल्ड फिश बना को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली वो हम लोग देख पाते हैं उस डेमोन लड़की कहते कि वही से वो दाव अचीवर के शरीर पूरी तरह दिखते होने लगा और दो दाव अचीवर दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने भी लगा था। जिस चीज को देखते गुचेंगे नाटक करते जोर से चिल्ला कहने लगा, वो जो भी एल्डर है यहाँ पर देमी तो सीमो तक आते हुए की जो सार्प्रेसी पावर है वो मुझे अपनी मूव को करने से भी रोक रहा है। वो हम लोग देख पाते गुचेंगे को इस तरह से नाटक करते हुए देखने के बाद इस बार थोड़ा शौक को गुचेंगे तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों, गुचेंगे यहाँ पर नाटक करने में सबसे आगे है। और फिर उस एल्डर को इस तरह से मरते हुए दिखने के बाद एल्डर तोंगतियान बहुत गुस्से में अपने मन में कहने लगा, वो गुचेंगे वो सच में ऐसा ही चीज जानबूझकर कर रहा है। उसी पर एल्डर तोंगतियान के पीछे हम लोग देख पाते हैं एल्डर मॉन्क अपने बुद्धा हाथ को इस्तेमाल कर रहा था एक डेमन को पूरी तरह से काबू करने के लिए। अगली पर हमें था धर्मस्थ का सीन दिखाते जो अभी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ये कालती वैसे बेस के साथ मैं अभी इस हिम्मत आते के पहाड़ को इतने अच्छी तरह से यहाँ पर तुल तो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहकर भी इस प्लेस पर जा दे तो खुद को होल्ड बैक कर नहीं रख सकता, इसीलिए मुझे अभी रिट्रीट करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों, इस चीज के अंदर था धर्मस्थ हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। और फिर गुचिंग इस चीज को नोटिस करने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस भाई से कहने लगा, क्या था धर्मस्थ की ओरा आप धीरे गायब हो रहा है। उसके साथ साथ उस हिम्मत आते के पहाड़ भी आप पूरी तरह से गायब हो रहा है। जो सुने की बात अपने सामने तरफ देखते हुए मिस भाई गुचिंग से पूछना क्या वो अभी यहाँ से भाग रहा है। तो सुने की बात गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते मिस भाई से कहने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अभी जाकर उसे देख कर आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। और भी गुचिंगी इस बात को सुने की बात मिस भाई थोड़ा सा परेशान होकर गुचिंगी तरफ देखते हुए गुचिंगी से पूछने लगा, मैं जरूर इस चीज को एतेंस से देने वाला हूँ, अपना ख्याल जरूर रखना। जो सुने की बात गुचिंगी आप बहुत ज्यादा मुस्कुराते मिस भाई की तरफ देखते हुए मिस भाई से कहने लगा, क्या ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज नहीं है, हमारा साफ टांग आज आप कहाँ पर चला गया है। उसी वो हम लोग देख पाते गुचिंगी
गुचेंगे इस बात को सुने के बाद मिस बाई अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों मुझे अब लग रहा है मिस बाई को भी धीरे धीरे गुचेंगे से प्यार हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एक डेमो ने लड़की अपने वेपन के साथ गुचेंगे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला गुचेंगे से पूछने लगा, तुम यहाँ पर गुचेंगे हो? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? अब यहाँ पर तुम्हारे बारी आ चुका है। जिस चीज को अभी गुचेंगे और मिस बाई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देख रहा था लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे ने बहुत ही आसानी से उस लड़की के शरीर को 2 हिस्से में काट डाला है। सिर्फ गुचेंगे एक कोड लुक देते हुए उस लड़की से कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा नॉइजी हो यहाँ पर, आप मोरो यहाँ पर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग था दिलदार को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ पिरामिड जैसे दिखने वाले प्लेस के अंदर जाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये प्लेस यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग उस प्लेस के अंदर एक इंसान को देख पाए जो अभी अपने सामने तरफ कुछ देखते हुए था दिलदार से पूछने लगा, हर एक चीज कैसा चल रहा है अभी? जो सुन के बाद था दिलदार थोड़ा सा परेशान होकर उस इंसान तरफ देखते हुए उस इंसान से कहने लगा, मैंने पहले ही कुछ देर के लिए उन सभी को डिलीट कर दिया है और मैंने बहुत से इंसान को यहाँ पर खत्म भी कर चुका हूँ, लेकिन मुझे आप दोहरे में चाहकर भी उन सभी को ज्यादा देर तो यहाँ पर रोक भी नहीं सकता हूँ। अगली पर वो इंसान था दिलदार की तरफ देखते हुए थोड़ा सा निराश होकर था दिलदार से कहने लगा, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अभी अपने देश की छोड़ी हुई फाउंडेशन को करने के भी लायक नहीं हूँ। वो उस इंसान को दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लगा, ये अभी हेल का यो मास्टर है जिसका नाम क्विंग लुओ है। सच में दोस्तों क्विंग लुओ यानी हेल के यो मास्टर यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर क्विंग लुओ की तरफ देखते हुए था धौल मास्टर थोड़ा जोर से चिल्ला को क्विंग लुओ से कहने लगा, मास्टर हम लोग को और कितना वक्त लगने वाला है तो हेल के लॉर्ड के साथ कॉन्टेक्ट करने के लिए? जो सुने की बात क्विंग लुओ थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई था धौल मास्टर से कहने लगा, मुझे मालूम नहीं है, मैंने पहले ही सेक्रीफाइस स्क्रिप्ट को यहाँ पर इग्नाइट कर दिया है जिसे देश ने हमारे लिए छोड़कर गया था। अगर वो उस चीज को अभी इस इलाम के अंदर महसूस कर पाए। वो क्विंग लुओ की बात को काटते हुए था धौल मास्टर थोड़ा सा निराश होकर क्विंग लुओ से कहने लगा, तो फिर क्या हम लोग सिर्फ यहाँ पर वक्त हुए बाई कर सकते और कुछ भी नहीं? तो सुने के बाद अगली पर गुचेंगे आप था धौल मास्टर के साइड से निकलते हुए था धौल मास्टर और क्विंग लुओ से थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, चीज सच में कितना पीती है तो फिर हॉल के असली लॉर्ड असल में इस इलाम के अंदर है ही नहीं। सिर्फ गुचेंगे को अपने साइड में देखने की बात था धौल मास्टर बहुत ज्यादा शौक और गुचेंगे तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर था धौल मास्टर और भी खबरा को गुचेंगे तब देखते जोर से चिल्ला कर, क्या क्या तुम गुचेंगे हो? किस तरह से तुम यहाँ पर आ सकते हो? सिर्फ गुचेंगे अभी था धौल मास्टर को पूरी तरह से इग्नोर करने की बात क्विंग लुओ की तरफ देखते हुए क्विंग लुओ से कहने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर लॉर्ड ऑफ हेल के हेयर हो और तुम अभी अपने स्टोरी के अंदर हेवनली देती पिक्चर ओरिजिन को भी कंटेंट कर रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं हेल के हॉलिंग के अंदर ऐसे एक इंसान से मिल सकता हूँ तो यहाँ पर असल में इतना ज्यादा प्योर डिवाइन स्पिरिट ओरा को भी पोजेस करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पर गुचेंगे फिर से क्विंग लुओ की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर क्विंग लुओ से कहने लगा, क्या सच में तुरुर इलाम ऑन द पाम असल में लॉर्ड ऑफ हेल के पापा थे? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? लेकिन ये चीज सच में बहुत बुरी बात है, ये पूरी तरह से इनकम्प्लीट है। जो सुने की बात क्विंग लुओ थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे तरफ देखते हुए गुचेंगे से जोर से चिल्ला कर उससे पूछने लगा, क्या क्या तुम यहाँ पर सच में लेजेंडरी गुचेंगे हो? सिर्फ हम लोग देख पाते था धौल मास्टर अभी बहुत घबरा को गुचेंगे तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर क्विंग लुओ की इस सवाल को सुने की बात गुचेंगे बहुत मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ मैं ही हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे दिखने में बहुत फनी दिख रहा था। अब गुचेंगे इस बात को सुने की बात क्विंग लुओ थोड़ा शौक को गुचेंगे तरफ देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा, देश सच में अभी आपा इलम के अंदर नहीं है कि मैं तुम्हें सच में गारंटी दे सकता हूँ मेरे देश के ओरा अभी इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर तुमने मुझे यहाँ पर मारने की साहस भी किया तो फिर एक दिन जरूर मेरे देश तुमसे इस चीज का बदला लेने वाला है। सिर्फ हम लोग देख पाए था धौल मास्टर अभी तुरुर इलाम इन द पाम इमोट आत्मिक को इस्तेमाल करते गुचेंगे तरफ देखते जोर से चिल्लाकर गुचेंगे से कहने लगा, गुचेंगे अगर तुमने साहस भी किया यो मास्टर पर अटैक करने का तो फिर मैं जरूर इस तुरुर इलाम इन द पाम को अभी इसी वक्त यहाँ पर एक्टिवेट कर दूंगा जिसके वजह से तुम और मैं दोनों ही एक साथ यहाँ पर मरने वाले हैं। सच में दोस्तों था धौल मास्टर अभी क्विंग लुओ के लिए बहुत ज्यादा ही पहले यहाँ पर। और फिर उन दोनों की इस तरह की बात को सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए था धौल मास्टर से कहने लगा, तुम सच में बहुत लॉयल हो उसके लिए, लेकिन तुम दोनों चाहकर भी मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते और इस चीज को यहाँ पर मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। अगली पर गुचेंगे अपनी डेमोनी पावर को अनलीश करते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को था धौल मास्टर से कहने लगा, वो चीज यहाँ तो भी यहाँ पर पूरी तरह से इनकम्प्लीट
रहे थे। इसी वो गुचिंग के दामोनी पहाड़ को देखने के बाद था हॉलमास्टर और कोइंगलू दोनों ही बहुत ज्यादा शौक और गुचिंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचिंग के दामोनी पहाड़ देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और भी गुचिंग की तरफ देखते हुए कोइंगलू गुचिंग से पूछने लगा, तुम असल में इतनी ताकत को यहाँ पर पोजेस करते हो? इसी वो था हॉलमास्टर भी गुचिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर गुचिंग से कहने लगा, तुम यहाँ पर आसमान में किसी भी तरह के नायतियास आदमी नहीं दिख रहे हो। जो सुनी की बात गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, मुझे अभी तुम्हारी छोटी जिंदगी पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम दोनों सच में यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो फिर शायद हम लोग जरूर यहाँ पर एक डील को कर सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाए गुचिंग अभी अपने दामोनी पहाड़ को रिलीज करना बंद कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचिंग से कोइंगलू और था हॉलमास्टर बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। अगली पर कोइंगलू आप गुचिंग की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर गुचिंग से पूछने लगा, क्या एक डील, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कोइंगलू थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर गुचिंग आप उस हिम्मत आतबे की तरह अपने फिंगर पर पॉइंट कर कोइंगलू से कहने लगा, तुरुर इलाम इंदा पाम असल में कोई मामूली छोटा सा दुनिया नहीं है के अंदर असल में सच में डिवाइन स्पिरिट साइकोकाइनेसिस का बहुत ज्यादा पावर छुपा हुआ है। तुम लोग भी शायद इस चीज को पहले से महसूस कर चुके हो। अगर तुम लोग यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग दाव एटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से लैक करे हो तो फिर तुम लोग जरूर यहाँ पर एक बैकलेस को साफर करने वाले हो। वो सुनी की बात कोइंगलू थोड़ा सा परेशान होकर गुचिंग तरफ देखते हुए गुचिंग से पूछने लगा, इसके साथ उस डील का क्या मतलब है जिसके बारे में तुम कुछ देर पहले हमसे बात कर रहे थे? उसी वो हम लोग देख पाते था हॉलमास्टर अभी बहुत ज्यादा परेशान होकर गुचिंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर कोइंगलू की इस सवाल को सुनने के बाद गुचिंग एक सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों में अपने दामोनी पहाड़ को अनलीश कर कोइंगलू की तरफ देखते हुए कोइंगलू से कहने लगा, जरूर याद वो तुम सभी को काफी हद तक पहाड़ को दे सकता हो और फिर तुम लोग इस चीज को मेरी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगली पर गुचिंग कोइंगलू और था हॉलमास्टर की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, और अभी तुम सभी को जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आपा इलम के आदमियों को मारना पड़ेगा, खास कर उन सभी दाव इश्बार को। जो सुनी की हम लोग देख पाते कोइंगलू और था हॉलमास्टर बहुत ज्यादा शौक और गुचिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इन दोनों के यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका अभी लग चुका था। और फिर था हॉलमास्टर बहुत ज्यादा शौक और गुचिंग की तरफ देखते गुचिंग से पूछने लगा, क्या ऐसा हो सकता है तुम लॉर्ड ऑफ हेल के इलेजिटिमेट लड़की हो जिसे उन्होंने आपा इलम के अंदर छोड़ कर गया है, जो असल में आपा इलम के अंदर एक स्पाई की तरह काम कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते था हॉलमास्टर की इस बात को सुनने के बाद कोइंगलू और गुचिंग दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों था हॉलमास्टर का ब्रेन यहाँ पर बिल्कुल एक आलू के लेवल में काम कर रहा है। वो असल में गुचिंग की दामोनी के लौत को किसी का लड़का बनाना चाहता है। अगली पर कोइंगलू गुचिंग की तरफ देखते जोर से चिल्ला को था हॉलमास्टर से कहने लगा, हॉलमास्टर जब मेरे देश इस आपा इलम को छोड़कर गया था तो वो यहाँ तो भी यहाँ पर जन्मा भी नहीं था। जो सुनी की बात था हॉलमास्टर एक स्टेज फेस बनाकर गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, जब ऐसा ही है तो भी तुम्हारे ताकत पहले से काफी है उन सभी को एक्स्ट्रा मिनट करने के लिए, तो फिर तुम खुद किस लिए इस काम को नहीं करना चाहते हो? तो सुनी की बात गुचिंग आप उन दोनों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा निराश होने के नाटक करने लगा। अगली पर गुचिंग बहुत देर नाटक करते उन दोनों से कहने लगा, इतने सारे सालों के अंदर मैंने सच में आपा इलम के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन को किया है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ तुम लोग शायद इनके बारे में कुछ न कुछ जरूर सुना होगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? या तो भी मैं यहाँ पर दिलीगेंटली आपा इलम के अंदर पीस को बढ़ाने के लिए काम भी कर रहा था, लेकिन वो लोग आप उसी वो हम लोग देख पाते गुचिंग इस बात को सुनने के बाद था हॉलमास्टर और कोइंगलू थोड़ा शौक और गुचिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों गुचिंग को यहाँ पर ऑस्कार की कोई भी जरूरत नहीं है, ऑस्कार को गुचिंग की जरूरत है। और फिर गुचिंग की बाहरी की तरफ अपने फिंगर पॉइंट कर कोइंगलू और था हॉलमास्टर की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, वो लोग असल में मेरे खिलाफ अपनी स्कीम को करे वो भी मेरे पीठ पीछे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर मेरा प्रोग्रेस बहुत जल्दी हो रहा है और मैं अभी एक ऐसे लेवल में पहुंच गया जिसे वो लोग चाकर भी और टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों गुचिंग अभी इन दोनों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। अगली पर गुचिंग और भी निराश होने की नाटक करते उन दोनों से कहने लगा, असल में मैं खुद इस तरह की किसी भी तरह के मेथड को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारे दोनों फैक्शन के बीच में हम लोग को एक दूसरे को फेस करने की जरूरत था। अब गुचिंग इस बात को सुनने के बाद था हॉलमास्टर थोड़ा शौक और गुचिंग की तरफ देखते गुचिंग से पूछने लगा, क्या सच में ऐसा ही है? उसी वो था हॉलमास्टर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद कोइंगलू थोड़ा शौक को था हॉलमास्टर की तरफ देखते जोर से चिल्ला को था हॉलमास्टर से कहने लगा, हॉलमास्टर क्या तुम सच में उस पर यकीन करने वाले हो? क्या ये चीज बिल्कुल ऐसा नहीं है? वो चाकर भी इस तरह से हर किसी को यहाँ पर खत्म नहीं कर सकता है, वो भी ओपन में आकर। अगर उसने सच में ऐसा किया तो फिर उसके जो अच्छा रेपुटेशन बना हुआ है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए वो अभी उन सभी को इस्तेमाल कर रहा है हम सभी पर स्थायी करने के लिए।
तरह से हम लोग उसके हारे दुश्मन को यहाँ पर खत्म कर देंगे और उसे यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशानी को सामना भी नहीं करना पड़ेगा। सच में दोस्तों क्वीन लो के पास यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्रेन है। वो हम लोग देख पाते क्वीन लो की इस बात को सुन के गुचेंगे स्टेज पे बनाकर क्वीन लो की ताप दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों था हॉलमास्टर इस सीन के अंदर सॉफ्टवेयर बेवकूफ दिख रहा था। अगली पर गुचेंगे अपनी आंखों में अपने दामनी पावर को अनलिस्ट करते हुए क्वीन लो की ताप देखते हुए क्वीन लो से जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा बातें करते हो। सच में दोस्तों गुचेंगे को अभी क्वीन लो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि क्वीन लो ने यहाँ पर गुचेंगे प्लेन को बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया है। और फिर हमें यहाँ पर उस पैलेस के बाहर के साइड का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग अपार इलम की पूरी आर्मी को आते हुए देख पाते। उनमें से एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, उन सभी को मार डालो, हमारी आंखों के सामने हमारा मेरिट अभी खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों अपार इलम की आर्मी का मोरल अभी सच में बहुत ज्यादा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए तोंग दिया नाफी एक डेमन को शब्दों करने के बाद उसके तरफ देखते हुए अपनी बाकी सारी एल्डर से कहने लगा, सच में ये चीज यहाँ पर बहुत तेज है। हम लोग लगभग आप मेन हॉल के करीब पहुंच चुके हैं। तो फिर आचरण से गुचेंगे आप कहाँ पर चला गया है। जो सुनने की बात मॉन्क एल्डर भी अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए ध्यान से कहने लगा, अमिताभ क्या ऐसा हो सकता है, ये यहाँ पर एक तरफ है। उसी वो उनके पीछे हम लोग यहाँ पर एक दागोन क्लैन के मेंबर को देख पाते जो अभी एक डेमोनिक क्लैन के मेंबर को खा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये तीनों एल्डर ही यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हेल के मेन हॉल के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगा, जिसे देखने के बाद एक लड़की बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला को पूछने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर और एक लड़का सामने तरफ देखती थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, ये हो रहा यहाँ पर सच में बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरह से ये हो रहा पहले वाले हॉल मास्टर से भी बहुत ही ताकतवर है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन लो को गुचेंगे ने पूरी तरह से पोजिस करने के बाद क्वीन लो के धर्मा बॉडी के साथ प्रो इलाम इन द पाम रिमोट आर्टिफैक्ट तो अभी गुचेंगे इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्वीन लो की धर्मा बॉडी यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम और बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर इसके पावर को महसूस करने के बाद आपा इलम की और एक लड़की बहुत ही घबरा को जोर से चिल्ला को कहने लगा, यहाँ पर कुछ तो गलत है, अभी इसी पर पीछे हाथों। जो सुनी की आपा इलम की और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान को सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला कर हर किसी से कहने लगा, इस तरह से ये आदमी यहाँ पर तुरु इलाम इंदा पाम को इतने अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा है और उसके ओरा यहाँ पर इधर स्टेज किस लिए लग रहा है हमें। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हर एक इंसान अभी बहुत ज्यादा घबरा चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते आसमान के अंदर से आप एक पोर्टल ओपन होने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एल्डर मौत वहाँ से परेशान को हर एक एल्डर से पूछने लगा, क्या ये सच में लॉर्ड ऑफ हेल है यहाँ पर। जो सुनी की बात तोंगतियान इस पहाड़ को महसूस करती बहुत ज्यादा परेशान को हर एक एल्डर से कहने लगा, क्या ताकत क्या ऐसा हो सकता है, ये सच में लॉर्ड ऑफ हेल ही है। वो अभी दामनी हाथ को इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाते उनके ऊपर जो दागोन क्लैन की एल्डर अभी उड़ रही थी वो अभी बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उनके स्वर के ऊपर यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्टल अभी ओपन हो चुका था, जिसे देखने के बाद अपार इलम की पूरी आर्मी अभी बहुत ज्यादा घबरा चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग उस ओरा के अंदर बहुत से इंसान को मरते हुए देख पाते, जिनमें से एक इंसान दौड़ के मारी जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरा एसेंस बेलाद आप मेरे शरीर से गायब हो रहा है। वो और एक लड़की मरते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कह रहा, नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अपार इलम की आर्मी की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस ओरा की वजह से यहाँ पर दागोन क्लैन का वो मेंबर बहुत ज्यादा दौड़ की मारी जाती हुई कहने लगा, ये पावर सच में यहाँ पर थोड़ा सा भी सिंपल नहीं है, प्लीज कोई मुझे बचा लो अभी। और इस सीन के अंदर अभी हम लोग देख पा रहे थे दागोन क्लैन की एल्डर की हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। यहाँ तो भी उसके जो बेला था उससे पूरी तरह से कोई एब्जॉर्ब कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो एल्डर पूरी तरह से मरते हुए दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। उसी पर इस सीन को देखते हुए मॉन्क एल्डर बहुत ज्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, व्हाई दागोन मैडेन तुम्हारे से क्या हो रहा है। उसी पर तोंगतियान भी इस सीन को देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहने लगा, हर कोई अभी इसी वक्त यहाँ से भागो, हम लोग चाहकर भी इसके पहाड़ को यहाँ पर नहीं रोक सकते हैं। अब हमारे पास हमारे बचने की सिर्फ आखिरी आशा यही है, हम लोग को अपनी ताकत को ज्वाइन कर पूरी तरह से इसे रेजिस्ट करना पड़ेगा। उसी पर हम लोग देख पाते तोंगतियान की बातों को सुन के बाकी दोनों एल्डर बहुत ज्यादा शौक को आसमान तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर मिस बाई का हालत भी बहुत ज्यादा बुरा होने लगा इस ओरा के अंदर, जिसके वजह से मिस बाई दौड़ के मारी बहुत ज्यादा जोर से अभी चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस बाई की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते आधा अभी मिस बाई के सामने आकर अपनी पावर के मदद से गुचेंगे ओरा को यहाँ पर बहुत ही आसानी से रेजिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों आधा गुचेंगे की बोने के लायक है यहाँ पर। उसी पर आधा को अपने सामने देखने के बाद मिस बाई थोड़ा सा परेशान को आधा से कहने लगा, आधा तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है अभी। अगली पर हम लोग यहाँ पर एक धर्मावती को देख पाते, जो धर्मावती अभी बहुत ही आसानी से
लिए उस पावर को यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा था। उसी वो गुचिंग यहाँ पर आते हुए अभी उस धर्मावती की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग उस धर्मावती के अंदर देख पाते एल्डर तोंगतियान थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला को बाकी सारे एल्डर से कहने लगा हर किसी को अभी एक साथ मिलकर होली मॉन्ग को मदद करना पड़ेगा। इसके इस अकाला नाथा धर्मा आइडिया को यहाँ पर बना को रखने के लिए इस तरह की एक स्पेल की माहित के साथ ही साथ हम लोग इस तरह की एक ताकतवर ओपोनेंट के खिलाफ हम लोग यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। जो सुनी की और एक लेडी एल्डर अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा बात बिल्कुल सही है। आपने जितने देखते हो यहाँ पर किसी भी तरह की एक्सीडेंट नहीं होता है तो अब तो हम लोग जरूर, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते गुचिंग अभी उन चारों एल्डर तब आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को उन चारों एल्डर से कहने लगा हर कोई आप लोग को यहाँ पर इतना ज्यादा पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं गोचेंगे आ रहा हूँ तुम सभी को असिस्ट करने के लिए। उसी वो गोचेंगे को यहाँ पर देखने के बाद बाकी सारी एल्डर बहुत ज्यादा परेशान को गोचेंगे तब दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एल्डर तोंगतियान बहुत ज्यादा सौ को जोर से चिल्ला कर गोचेंगे से कहने लगा नहीं नहीं यहाँ पर मौत है ना। उसी वो हम लोग देख पाते बाकी तो एल्डर भी अभी गोचेंगे तब देख को बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। आज में दोस्तों इन चारों एल्डर का हालत अभी देखने में बहुत ज्यादा बुरा गोचेंगे आपा इलम के सारे एल्डर के पीछे आते हुए जोर से चिल्ला को आपा इलम के सारे एल्डर से एक साथ कहने लगा हर कोई आप लोग को मेरे लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं गोचेंगे कोई भी यहाँ से अकेले नहीं भागने वाला हूँ। उसी वो एल्डर तोंगतियान और एक लेडी एल्डर बहुत ज्यादा मुश्किल से अपने पावर के मदद से हेल के यंग मस्टर कहते को रोकने की कोशिश कर रहा था और जोर से चिल्लाते हुए गोचेंगे से कहना तुम। पाँच में दोस्तों इस सीन के ये दोनों एल्डर ही अभी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर गोचेंगे उन लोग की धर्मावधि के ऊपर से अपनी एक डेमोनिक पावर की को इस्तेमाल करते जोर से चिल्ला कहने लगा वो नहीं मैं और इस चीज को चाहते तो होल्ड नहीं कर सकता हूँ। उसी वो इस ओरा को महसूस करने के बाद वो लेडी एल्डर बहुत ज्यादा घबरा कर गोचेंगे तो आप देखते गोचेंगे से पूछने लगा ओरा क्या ऐसा हो सके तुम यहाँ पर असल में। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस लेडी एल्डर के फेस को देख कर लग रहा था इसने अभी एक घोस्ट को देख लिया है। अगली बार गोचेंगे अपनी डेमोनिक फॉर्म में आते हुए अपने दोनों आंखों में अपने डेमोनिक फॉर्म को पावर को रिलीज करते उन सभी एल्डर तरफ देखते जोर से चिल्ला को उन सभी एल्डर से कहने लगा फेयरवेल आप तुम लोग यहाँ पर सही से मर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते गोचेंगे सिर्फ अपनी डेमोनिक पावर के छोटे से हिस्से को इस्तेमाल करने के वजह से उन सभी आपा इलों के एल्डरों की जो धर्मावधि था वो बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगा। जिस चीज को देखते वो चारों एल्डर एक साथ जोर से चिल्ला कर ओ नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उन सभी एल्डरों की जो धर्मावधि था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। अगली को हम लोग देख पाते उन सभी एल्डर की धर्मावधि बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका भी हो जाता है और उस धमाके की वजह से कुछ आपा इलों की कालते पता बहुत दूर जागोर खेलने लगा। उनमें से एक लड़की बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा यहाँ पर आंसू में क्या हो रहा है उन सभी एल्डरों के साथ और फिर गुचेंगे उन सभी एल्डर दूर हटते बहुत ज्यादा परेशान होने की नाटक करते जोर से चिल्ला को उन सभी आपा इलों की कालते पता से कहने लगा अभी यहाँ से भागो। हेल यहाँ पर अपनी एक टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है। हम सभी को अपनी डिस्ट्रैक्शन के साथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए सारे सीनियर अभी खुद को सेक्रीफाइस करने से पहले थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं किया है। हम सभी जूनियर को यहाँ से भागने देने के लिए हम लोग को किसी भी हालत में उन सभी की इस अच्छी इंटेंशन को बेकार जाने नहीं दे सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते उन सभी एल्डर के बिला से आप उन सभी एल्डर के सॉरी के अंदर से बाहर निकल रहा था और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर उन चारों एल्डर का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो रहा था। या तो भी एल्डर तोंगतियान और उस लेडी एल्डर का सॉरी भी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ब्रूटल दिख रहा था और फिर उन सभी एल्डर तरफ देखते एक कालती बेटा बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा एल्डर और फिर वो कालती बेटा वहाँ पर रोना शुरू कर देता है। उसी वो उन सभी एल्डर की तरफ देखते एक लड़की बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा हम लोग सच में बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट थे। हम लोग ऐसे आपा इलों के अंदर जन्मे थे जहाँ पर दाव इचिवा लेवल के सीनियर खुद को पूरी तरह से सेक्रीफाइस करने के लिए भी सिर्फ हम जिसे जूनियर को बचाने के लिए। सच में दोस्तों ये सारे इंसान अभी खुद को कुछ ज्यादा वैसे समझ रहा है। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया है जहाँ पर हम लोग आपा इलम की पूरी आर्मी को अभी यहाँ से दूर जाते हुए देख पाते। उसी पर एक इंसान बहुत देर जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ जरूर हेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जब हर कोई उनकी वार की स्पॉइल को खालिद करे होंगे तब हर किसी को सच में केयरफुल रहना ही पड़ेगा हेल के बच्चे हुई इमरजेंसी के खिलाफ। उसी पर वो इंसान फिर से जोर से चिल्ला कहने लगा किसी मालूम है हेल के लॉज यहाँ पर मर चुका है या फिर यहाँ से भाग चुका है। अगली पर क्वीन लू के तरफ देखती हुई हेल के था हॉल मस्ता कोई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए क्वीन लू से पूछने लगा तो मस्ता क्या सच में हमारा हेल इसी तरह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। जो सुनी की क्वीन लू एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ के तरफ देखती हुई था हॉल मस्ता से कहने लगा यहाँ पर हम लोग और क्या ही कर सकते हैं। इसे मालूम था गुचिंग यहाँ पर इतना ताकतवर भी हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्वीन लू अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर क्वीन लू एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई था हॉल मस्ता से कहने लगा वो आखिरी इंसान जिसके खिलाफ मैं सच में रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा सोच भी नहीं पाया था वो सिर्फ मेरा देश था। पहले
है। यानी दोस्तों यहाँ पर गुचेंगे अभी हेल के लॉर्ड के जितने ताकतवर बन चुका है। और फिर हमें यहाँ पर एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर आने के बाद क्विंग लू और थर्ड हॉल मास्टर एल्डर यान लू और मैंगपो को देखने के बाद थोड़ा सा सौ को जोर से चिल्लाकर एल्डर यान लू से पूछने लगा, सेकेंड हॉल मास्टर यान लू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसी वो थर्ड हॉल मास्टर मैंगपो आप देखती उसकी तरफ अपने फिंगर पॉइंट को जोर से चिल्लाकर मैंगपो से पूछने लगा, मैंगपो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसी वो मैंगपो थर्ड हॉल मास्टर की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर उन दोनों की तरफ देखते उन दोनों से कहने लगा, क्या ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है? उसी वो सेकंड हॉल मास्टर भी क्विंग लू की तरफ देखते क्विंग लू से कहने लगा, तो मास्टर क्विंग लू आप यहाँ पर असल में किस लिए आए हैं? सच में दोस्तों यहाँ पर इन चारों ही बहुत ज्यादा शौक दिख रहे थे। अगली पर गुचेंगे आप वहाँ पर मिस माइक से आते हुए उन सभी से एक साथ जोर से चिल्लाओ कहने लगा, उसका नाम आपसे आयर है। उसी पर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते फिर से हर किसी कहना परफेक्ट अभी हर कोई यहाँ पर आ चुका है। और फिर गुचेंगे मिस माइक को दिखाते हर किसी से कहने लगा, ये इंसान जो अभी मेरे साइड में खड़ा हुआ है वो अभी द स्प्रिंग टाइम जेस्पर पेविलियन का टावर मास्टर है और आज से तुम लोग उसे असिस्ट करने वाले हो उसके डिटेल्स को फॉलो करने के लिए। इन महीनों के अंदर मैं चाहता हूँ बुद्धा को तुम लोग पूरी तरह से खत्म कर दो। उसी वो हम लोग देख पाते मिस भाई थोड़ा सा मुस्कुराते सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप गुचेंगे इस बात को सुनने के बाद सेकेंड हॉल मास्टर थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे तब देखते गुचेंगे से कहने लगा, लॉर्ड हमारी ताकत के साथ बुद्धा को हमारे लिए रिश्ते कर पाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये छोटी सी लड़की जो अभी अपनी शिव कुमार से एम्पर इलोंग के अंदर है वो किस तरह से हमें लीड कर सकता है यहाँ पर। जो सुनने के बाद मैंगपो भी थोड़ा सा मुस्कुराते गुचेंगे तब देखते गुचेंगे से कहने लगा, सेकेंड हॉल मास्टर ने बिल्कुल सही कहा यहाँ पर, यहाँ तो भी मैं खुद अपनी सिर्फ एक ही उंगली की मदद से उसे क्रैश कर सकता हूँ। सेकेंड हॉल मास्टर और बाकी से ताकतवर इंसान के बारे में यहाँ पर और क्या ही सोचना है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो हम लोग देख पाते उन सभी के पीछे अभी आधा और गोदी एक सीरियस पीस बनाकर उन सभी ताब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर क्विंग लू भी थोड़ा सा सीरियस पीस बनाकर गुचेंगे ताब देखते गुचेंगे से कहने लगा, ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर वो अपनी ताकत को ले करे और ये सच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसी वो था हॉल मास्टर भी कहने लगा, हाँ हमारे तो यह मास्टर बिल्कुल सही कहा, ये आपा इलम है जहाँ पर ताकत को सिर्फ रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसके पास क्या ही राय थे जो यहाँ पर वो हमारे लीडर बन पाए। जो सुनी की बात मिस भाई थोड़ा सा मुस्कुराते उन सभी से पूछने क्या मेरे पास कौन सा राय थे। अगली पर गुचेंगी एक हाथ को भागोती मिस भाई थोड़ा सा मुस्कुराते उन सभी इंसानों की तरफ देखते उन सभी से कहने लगा, सिर्फ इस फेक पर बेस कर मैं तुम सभी से पहले यहाँ पर आया हूँ, क्या तुम लोग मेरे सामने साबित करना चाहते हो यहाँ भी नहीं। उसी वो मिस भाई धीरे से गुचेंगे से कहने लगा, यहाँ पर अभी कुछ कहो वरना इन सभी को मैनेज कर पाना मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल होने वाला है। उसी वो मिस भाई की इस तरह की विवेक को देने की बात गुचेंगे बहुत शौक को मिस भाई की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते मिस भाई की इस बात को सुनने के बाद एल्डर यान लो मैंगपो क्विंग लो और थर्ड हॉल मास्टर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। अगली पर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते उन सभी एल्डर से कहने लगा, अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात करो तो भी मैं सच में यहाँ पर फास्ट काम फास्ट साहब को यहाँ इम्पोर्टेंस देता हूँ। उसी पर गुचेंगे इस बात को सुनने के बाद गो दी बहुत मुस्कुराते हुए सामने आते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा, क्या अगर हम लोग यहाँ पर फास्ट काम फास्ट साहब के बारे में बात कर रहे हैं तो भी क्या इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम सभी से ज्यादा सुपीरियर हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते गो दी की बातों सुनने के बाद आधा थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गो दी की इस बात को सुनने के बाद क्विंग लू सेकेंड हॉल मास्टर और थर्ड हॉल मास्टर और मैंगपो बहुत उसमें अपने पावर को अनलिस्ट कर उसकी तरफ देखने लगा। उसी वो गो दी उन सभी के पावर के प्रेशर को महसूस करने के बाद बहुत शौक को बहुत परेशान को उन सभी से कहने लगा, मुझे माइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो दी का अभी फात को चौसठ हो चुका था और दोस्तों इन सीन के अंदर इन चारों ही देखने में बहुत स्कैरी दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर आपा इलम की आर्मी का सीन दिखाया था जिसे देखते हुए एक इंसान बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा, उसे देखो वो आपा इलम की आर्मी है जिन लोगों ने सक्सेसफुली आप हांदित व बेते के अंदर से उद्योग कर रहा है। उसी वो इस आपा इलम की आर्मी तरफ देखते हुए और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, मैंने सुना है उन लोग इस बार यहाँ पर बुद्धा को टारगेट करने वाले हैं। अगली पर आपा इलम की आर्मी तरफ देखते क्विंग लू थोड़ा सेठ को अपने डेथ से कहने लगा, सेठ मेरे लॉर्ड और यहाँ पर वापस नहीं आने वाले, क्या वो यहाँ पर वापस आने वाले हैं। जो सुनी की बात क्विंगर के डेथ क्विंगर से कहने लगा, तुमका ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तुमने लॉर्ड के साथ फेमिलियर फेस को बना लिया है, लेकिन तुम्हें शायद यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वेगेंट होप्स को नहीं रखना चाहिए, वो भी किसी और चीजों के लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्विंगर थोड़ा सा सेट जरूर दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर दूसरी प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर लूमिंग के थर्ड एल्डर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सुना था आपा इलम की इस ट्रिप के अंदर हम लोग को इतना जी से मिल सकता है, मैं सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका हूँ। उसी वो लूमिंग को संभालते मिस यान लू आप लूमिंग से पूछने लगा, तुम्हारे साथ क्या गलत है लूमिंग। उसी वो हम लोग देख
देख पाते लुबिंग अभी अपने दिल को पकड़ रहा था और थोड़ा सा परेशान दिख रहा था। अगली पल लुबिंग अपने पीछे उस गेस्ट की तरफ देखती हुई तो यहाँ लोग से कहने लगा हम लोग सच में बहुत ज्यादा नाइफ है यहाँ पर इन लोगों की जो तरीके वो यहाँ पर बहुत ज्यादा डीप है। अब हमें सब हमारे लोअर लिलों के अंदर वापस जाना चाहिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते मिस यहाँ लोग एक सीरियस फेस बनाकर लुबिंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हमें यहाँ पर आधे में के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हमें चैंग सेंग गू फैमिली का सीन दिखाता है। उसी वो गुचेंगे अपनी सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा लंबे वक्त बीत चुका है जब से मैंने किसी भी तरह की फेवर सान और हेवन के साथ एनकाउंटर किया है जिन्हें मैं सच में यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। और यहाँ तो भी सिस्टम भी मुझे बहुत ही लंबे वक्त से किसी भी तरह की प्रॉम्प्ट को नहीं दिया है। और फिर गुचेंगे सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे पहले लगता था सिस्टम यहाँ पर एक गोल्डन फिंगर की जैसा है जो मुझे यहाँ पर ताश मार्गेट होने की वजह से मिला है। लेकिन जब से मैंने मेरे डेमन लोड की सारी मेमोरीज को रिकवर कर लिया है तब से लगभग सिस्टम मेरे सामने अपियर होना बंद हो चुका है। उसी वो गुचेंगे फिर से अपने मन में खुद से कहने लगा असल में फेवर सन ऑफ हेवन और सिस्टम के बीच में जो कनेक्शन है उसका ओरिजिन क्या है यहाँ पर या फिर ये चीज सच में रिलेटेड थे मेरे डेमन लोड की आइडेंटिटी के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे कुछ ज्यादा भी सोच रहा था और फिर गुचेंगे वहाँ पर ही जमीन पर बैठते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन अभी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मेरी जो ताशमागे तो की मेमोरीज है वो धीरे धीरे आप बिलाड़ी होता जा रहा है। ये फीलिंग सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है यहाँ पर। और फिर गुचेंगे समय तक देखते हुए थोड़ा सा निराश को अपने मन में खुद से कहने लगा आखिरकार ये पूरी रास्ते के अंदर हमेशा स्कीमिंग करने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है मैं शायद आप पूरी तरह से टायर्ड हो चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे थोड़ा सा शायद जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई अभी गुचेंगे पीछे यहाँ पर आने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ये यहाँ पर मिस गो इनार है और उसी पर मिस गो इनार अपने सामने गुचेंगे तब देखते हुए थोड़ा सा शायद को अपने मन में खुद से कहने लगा क्या वो हमेशा इस तरह से अकेला रहता है जो वो गेमिंग के अंदर रहता है। और फिर मिस गो इनार यहाँ पर बहुत ज्यादा रोते हुए सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे शायद इसके बारे में पहले से सोच लेना चाहिए था। इस तरह से हम लोग किस तरह से उसके जो डेमन हाथ के मैसिव बॉल है उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं सच में रिबात पॉइंट के अंदर जिस चीज को होते हुए दिखा था उस चीज को फिर से यहाँ पर रिपीट होते नहीं देख सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस गो इनार अभी बहुत ज्यादा शायद दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर मिस गो इनार की मेमोरीज को दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कोचिंग अपनी डेमोनी हेलबात की मदद से उसके आसपास के हर एक इंसान को मार डाला है। या तो भी उसने यहाँ पर गो इनार और एम्प्रेस मिंग को भी मार डाला है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी बोतल दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते गुचेंगे दोनों आंखें अभी पूरी तरह से डेमोनिक हो चुका है यानी गुचेंगे डेमोनिक नेचर ने अभी गुचेंगे शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे अभी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर गुचेंगे अपनी पीछे तरफ देखिए थोड़ा सा मुस्का को गो इनार से कहने लगा तुम यहाँ पर वापस आ चुके हो। जो सुनी की गो इनार पीछे से यहाँ को गुचेंगे हाँ करते हुए थोड़ा सा रोते हुए गुचेंगे से कहना गुचेंगे आप गो इनार की इस तरह की बिहेवियर को देखने की गुचेंगे थोड़ा शौक और गो इनार की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा तुम्हारे साथ क्या गलत है यहाँ पर तुम इस बार कहाँ पर भाग कर चले गए थे। अगर तुम यहाँ पर जल्दी वापस नहीं आते तो फिर शायद मैं सच में तुम्हें ढूंढने के लिए जाने वाला था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस गो इनार और गुचेंगे एक साथ देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर गो इनार थोड़ा सा सहद होकर गुचेंगे से कहने लगा इसलिए तुम परवाह करते हो मैं कहाँ पर जाता हूँ यहाँ पे नहीं मैं सिर्फ यहाँ पर छोटी छोटी स्केल पर खेल रहा था और कुछ भी नहीं। इस तरह से मैं खुद को तुम्हारे साथ कंपेयर कर सकता हूँ। जिसने यहाँ पर हेल्थ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया वो भी आपने सिर्फ एक ही मूव के मदद से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गो इनार बहुत ज्यादा स्वाद दिख रहा था। आप गो इनार की इस बात को सुने की गुचेंगे गो इनार की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो इनार से कहना ऐसा लग रहा है तुमने शायद आते वक्त इस न्यूज के बारे में हर किसी से अच्छी तरह से पूछ लिया है। क्या तुम तुम्हारे भाई को इतना मिस कर रही थी यहाँ पर। जो सुने की गो इनार थोड़ा शहद को गुचेंगे से कहने लगा तुम अभी मेरे साथ सिर्फ फिल्टरिंग कर रही हो। जो सुने की गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो इनार से कहने लगा ये चीज सच में बहुत अच्छी बात है तुम आप वापस आ चुके हो। इस वक्त में हम लोग एक साथ मिलकर एक ट्रिप को लेने वाले हैं पीच विलेज के अंदर वापस जाने के लिए। जो सुनी की गो इनार थोड़ा सोचते हुए अपने मन में खुद से कहना क्या पीच विलेज की बात पढ़ के अंदर मैंने जिस सीन को दिखा था उसके अकॉर्डिंग मेरी मन की बात मेरी बहुत सारे मास्टर को भी डेमोनाइज गो चेंगे ने बुताली मार डाला था उनके मेरे लिए रिवेंज लेने की कोशिश के वक्त में। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गो इनार बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। उसी वो पीच विलेज के बारे में सोचते हुए गो इनार अपने मन में खुद से कहने लगा इसके बारे में भूल जाओ मुझे सिर्फ इस वक्त के अंदर इस पर अच्छी तरह से नजर रखना पड़ेगा। अगली पर हमें पीच विलेज का सीन दिखाए थे जहाँ पर अभी गुचेंगे और मिस गो इनार आने लगा। उसी पर वहाँ पर अभी हम लोग 4 एल्डर को एक साथ बैठे हुए भी देख पाते हैं। अगली पर गुचेंगे तब देखते गुचेंगे का छोटा सा दिशा पे बहुत मुस्कुराते गुचेंगे से कहने लगा मास्टर मार्शल अंत आप लोग अब आ चुके हैं। उसी
वो एक एल्डर गो साइना को देखने की बात थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, साइना तुम अब वापस आ चुके हो। अगली पोर साइना आप उन सभी एल्डर तक आगे बढ़ती उन सभी एल्डर से कहने लगा, फर्स्ट मास्टर सेकंड मास्टर। उसी वो उनमें से एक एल्डर अपनी सीट से उठते हुए साइना की तरफ देखते हुए साइना से कहने लगा, और साइना तुम्हारे साथ इस बार हमारा छोटा भाई चेंगे भी यहाँ पर आ चुका है। जो सुनी की बात गुचेंगे आप उन सभी एल्डर को गीत करते उन सभी एल्डर से कहने लगा, सीनियर्स बहुत ज्यादा लंबे वक्त के बाद हम लोग यहाँ पर आपसे मिल रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हर कोई बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर गुचेंगे अपनी छोटे दिशा के स्वर को सहलाते थोड़ा सा मुस्कुराते उससे कहने लगा, तियान तियान तुम सच में बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी हो। इस तरह से तुम इन कुछ सालों के अंदर यहाँ पर रह रहे हो। जो सुनी की बात तियान तियान आप बहुत ज्यादा मुस्कुराते गुचेंगे तब देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा, तियान तियान अभी यहाँ पर इस पीच विलेज के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से रह रहा है। यहाँ पर जो अंकल आंट गेंदपाज और गेंदबाज है इस पीच विलेज के अंदर ये सारी मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। प्लस यहाँ पर तियान तियान के पास उसका ओल्डर सिस्टर भी है। मैं सच में अभी बहुत ज्यादा खुश हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी तियान तियान बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अभी गुचेंगे तब देखते हुए एक एल्डर अपनी इधर दाढ़ी को सहलाते हुए दूसरे एल्डर की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, लिटिल फ्रेंड गुचेंगे अभी की ताकत के साथ मुझे दौरे आगो हम लोग एक साथ मिलकर भी काम करे तो भी शायद हम लोग उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो सुनी की वो एल्डर भी इस एल्डर के माइंड में कहने लगा, जब वो आखिरी बार यहाँ पर आया था तो वो सिर्फ यहाँ पर सुप्रीम के अंदर था, लेकिन वो किस तरह से इतनी जल्दी यहाँ पर पहुंच चुका है। अगली पर हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाते जहाँ पर गो साइनर एक दारू के बोतल को पार को बहुत देर जोर से चिल्ला कहना चियर्स। और फिर गो साइनर उस दारू के बोतल को पूछताछ पीना जिसके तरफ देखते गुचेंगे थोड़ा सा परेशान होकर गो साइनर से कहने लगा, गो साइनर तुम सच में रियली कोई भी यहाँ पर ड्रिंक करती हो, लेकिन आज यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या गलत है। जो सुनी की बात गो साइनर तरफ देखती उसका मस्ता भी गो साइनर से कहने लगा, हाँ साइनर क्या तुम्हारे माइंड में अभी कुछ चढ़ रहा है। जो सुनी की बात मिस गो साइनर अभी उस ड्रिंक को पीते हुए थोड़ा सा शर्माती उन सभी एल्डर से कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हर कोई बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर साइनर यहाँ पर उस दारू के बोतल को पूरी तरह से खत्म करने के बाद बहुत ज्यादा शर्माने लगा। अगली पर गुचेंगे तब देखते हुए साइनर बहुत ज्यादा शर्माते गुचेंगे से कहने लगा, गुचेंगे तुम भी यहाँ पर जहाँ से ड्रिंक करो, क्या तुम यहाँ पर फिश को रेज कर रही हो। जो सुनी के बाद गुचेंगे एक अजीब सा फेस बनाकर गो साइनर की तरफ देखते गो साइनर से कहने लगा, मैं यहाँ पर किसी बेवकूफ के साथ ड्रिंक नहीं करता हूँ। तो सुनी के बाद आप गो साइनर गुचेंगे हाथ को अपनी शरीर के ऊपर रखते हुए गुचेंगे से बहुत ज्यादा शर्माते कहने लगा, मैं यहाँ पर किसी भी तरह की इडियट नहीं हूँ, मैं तुम्हारा छोटी बहन हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते गो साइनर की इस तरह की बिहेवियर को देखने की बाद गुचेंगे बहुत ज्यादा शौक को गो साइनर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर गो साइनर की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद सारे एल्डर बहुत ज्यादा शौक और अभी गुचेंगे तरफ और गो साइनर की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो साइनर की तरफ देखते हुए गो साइनर से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत रेयर है तुम्हारी इस तरह की ऑयल बिहेव करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे इस बात को सुने के बाद गो साइनर थोड़ा शर्माने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली पर अचानक से हम लोग देख पाते गो साइनर आप गुचेंगे के ऊपर यहाँ पर उल्टी कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद गुचेंगे बहुत ज्यादा अजीब सा फेस बनाने लगा और बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। सच में दोस्तों चाहे तुम यहाँ पर इमोटली क्यों ना बन जाओ, तुम अपनी बहन के स्नेक अटैक से नहीं बच सकती हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और शायद अभी गुचेंगे के साथ ऐसा ही हुआ है। और फिर आए थे हम सभी से आप कहने लगा, मैं सिंसियरली आशा कर हर किसी के 2026 यहाँ पर बहुत ज्यादा ही प्रॉस्परस होने वाला है। और फिर हमें यहाँ पर गुचेंगे और सेंटेंस चूचू के बासो रात का सीन दिखाया था। यहाँ पर सेंटेंस चूचू थोड़ा शर्माते हुए गुचेंगे से कहने लगा, आखिरकार मैं इस दिन का बहुत ज्यादा लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गुचेंगे और मी से चूचू देखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पॉज आप गुचेंगे सेंटेंस चूचू को यहाँ पर कुछ खिलाते हुए सेंटेंस चूचू से कहने लगा, तुम अपने मुंह को बंद रखो। जो सुने के बाद सेंटेंस चूचू थोड़ा सा स्वाग को गुचेंगे तरफ देखते गुचेंगे से पूछने क्या। उसी वो गुचेंगे सेंटेंस चूचू की तरफ देखते हुए सेंटेंस चूचू से कहने लगा, मेरी वाइफ तुम शायद हर एक साल बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो सकती हो। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हमें दिखा थे सेंटेंस चूचू यहाँ पर अपनी नींद से उठ जाता है और फिर सेंटेंस चूचू थोड़ा रोते हुए कहने लगा, तो फिर ये चीज। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेंटेंस चूचू बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और बहुत ज्यादा सैड भी दिख रहा था। अगली पर सेंटेंस चूचू बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ये सिर्फ मेरा एक सपना था और कुछ भी नहीं। और दोस्तों सेंटेंस चूचू के टेबल के ऊपर अभी हम लोग बहुत से चॉकलेट के खाप को अपने कापड़ी को साफ करते थोड़ा सा परेशान को खुद से कहने लगा, वो खुद को फोर्स कर रहा है ड्रिंक करने के लिए, जो वो यहाँ पर लिकर को होल्ड भी नहीं कर सकता है। मुझे सच में नहीं मालूम है ये लड़की यहाँ पर असल में क्या करना चाहता है। और फिर गुचेंगे के सामने यहाँ पर एक लड़की अपियर होती हुई गुचेंगे तब देखती गुचेंगे से कहने लगा, तुम साइना को सच में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से यहाँ पर तीत कर रहे हो। आगो हर
हर एक चीज बिल्कुल भी नहीं बदलता, तो फिर होंगी भी शायद यहाँ पर ऐसा ही करता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ये लड़की अभी एमसीए डिसाइबल होंगी के बारे में बात कर रहा है, जो अभी डेमोनिक एंसेस्टर बन चुके अपर इलम के अंदर। अगली पर उस लड़की की इस बात को सुनी की गुच्चेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ देखती उससे कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुमने भी अपनी मेमोरी को थोड़ी हद तक यहाँ पर रिकवर कर लिया है। उसी पर गुच्चेंगे अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या ये सारी चीज यहाँ पर तियान के आने की वजह से हो रहा है। और फिर वो औरत अचानक से एमसी के यानी गुच्चेंगे सामने अपियर होते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुच्चेंगे से कहने लगा, क्या तुम किसी तरह से कोई इंकारनेशन हो यहाँ पे, तुम सच में वही आदमी हो जो पास्ट में थे। तो सुने की गुच्चेंगे अपने दोनों हाथों को दिखाते हुए उस औरत से कहने लगा, इससे मालूम है भैया तो भी मैं खुद भी अभी खुद को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये औरत देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर गुच्चेंगे आप उस औरत की तरफ देखते हुए उस औरत से पूछने लगा, लेकिन जैसा अभी हो किस लिए तुम अभी अपने पुरानी दोस्त से मिलने के लिए नहीं जा रही हो। जो सुनी की वो औरत अपने दोनों आंखों बंद कर गुच्चेंगे से कहने लगा, चाहे मैं उसे देखने जाऊँ या फिर नहीं, ये सारी चीज बिल्कुल सेम है। अभी अगर वो सच में मुझसे मिलना चाहता तो फिर वो खुद यहाँ पर आने वाला था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर गुच्चेंगे आप उस औरत के फेस की तरफ देखते उससे कहने लगा, वो अभी सच में मेरे खिलाफ अपने रिवेंज को लेने के लिए बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए वो शायद इस वक्त में यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता है। जो सुने की वो औरत अपनी दोनों आंखों को जमीन की तरफ करने लगा और कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो औरत अभी बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। अगली वो औरत आप गुच्चेंगे तरफ देखते हुए एक स्टेज पेज बनाकर गुच्चेंगे से कहने लगा, पास्ट में जो इवेंट होता क्या वो सारी चीज सच में इसके लिए था। जो सुने की गुच्चेंगे उस औरत की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस औरत से पूछने लगा, अगर मैं तुमसे ऐसा हो मुझे कुछ भी याद नहीं है तो फिर क्या तुम मुझ पर यकीन करने वाली हो। जो सुनी की वो औरत गुच्चेंगे तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुच्चेंगे से कहने लगा, मैं जरूर तुम पर यकीन करने वाला हूँ। तुम पास्ट में जो थे वो कभी मेरी जैसे एक नोवादी को ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए तैयार नहीं होती। अगली अचानक से गुच्चेंगे आप उस औरत के कांधे पर हाथ रखती थोड़ा सा मुस्कुराती उस औरत की तरफ देखती उस औरत से कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे एक फेवर को मांगना चाहता हूँ। जो सुनी की वो औरत थोड़ा शर्माते हुए गुच्चेंगे हाथ की तरफ देखती गुच्चेंगे से पूछने लगा, तुम्हें कौन सा फेवर चाहिए वो भी मुझसे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गुच्चेंगे बहुत ही खुश दिख रहा था। और भी गुच्चेंगे अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराती उस औरत से कहने लगा, मुझे मदद करो यहाँ पर एक आइटम को गार्ड करने के लिए। जो सुनी की वो औरत गुच्चेंगे तरफ देखती गुच्चेंगे से पूछने लगा, क्या एक आइटम। तो सुनी की उसी पर गुच्चेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती उस औरत से कहने लगा, अगर मैं तुमसे बिल्कुल सही को तो फिर तुम्हें मुझे मदद करना पड़ेगा एक इंसान इलम को गार्ड करने के लिए। और भी गुच्चेंगे आप आगे बढ़ती उस औरत से कहने लगा, अपर इलम यहाँ पर सच में आप एक बहुत बड़ा कैओस के अंदर गिरने वाला है और मैं जरूर यहाँ से बहुत जल्दी जाने वाला हूँ। शायद इमोर्टल डोमेन और अपर इलम फिर से एक साथ मार्च होने वाला है और शायद यह तो भी इससे भी बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अराइव हो सकता है। तुम यहाँ पर एक ऐसा फिगर हो जो तेबू एपिसोड से जिंदा है। इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सोचने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है तुम्हारा आइडेंटिटी इसके बारे में बिल्कुल सुटेबल रहने वाला है। सिर्फ हम लोग देख पाते गुच्चेंगे इस बात को सुने की वो पीस तरीका लेती थोड़ा सा पोजिशन को गुच्चेंगे तो देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों अभी मुझे इस लेडी का नाम याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसे शायद अभी पीस तरीके लेडी कह सकता हूँ। अगली पर गुच्चेंगे एक सीरियस फेस बनाकर पीस तरीके लेडी की तरफ देखती उससे पूछने लगा, तुम इस चीज के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम मुझे फेवर करने वाली हो। जो सुने की पीस तरीके लेडी पहले थोड़ा सा मुस्कुराते गुच्चेंगे तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन उसी पर फिर से पीस तरीके लेडी कहने लगा, मैं जरूर तुम्हें मदद करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर पीस तेरी लेडी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हमें अगले दिन का सीन दिखाते थे जहाँ पर हम लोग दूसरे प्लेस का सीन देख पाते हैं। सिर्फ वो एक इंसान जोर से चिल्ला कहने का, असल में वो लोग और ज्यादा देर तो उसे टॉलरेट नहीं कर सकते हैं और बुद्धा के रिश्ते होने के बाद उन लोग के लिए सिर्फ एक वजह चाहिए उसके खिलाफ जाने के लिए। फिलहाल उसने यहाँ पर स्प्रिंग टाइम जेस्पर पेविलियन की जो राइज की बात के था उसे भी पूरी तरह से आप ओपन कर दिया है। उसी वो और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, रिसेंटली बहुत से रूमर्स में कहा जा रहा है गुच्चेंगे आसुनी स्प्रिंग टाइम जेस्पर के मास्टरमाइंड थे और वो साइलेंटली यहाँ पर एक असैसिन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है। अगली पर एक यंग मास्टर अपने सामने तरफ देखते बाकी सारे यंग मास्टर और यंग मिस से कहने लगा, यहाँ पर स्प्रिंग टाइम जेस्पर पेविलियन से दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अभी कुछ साल पहले यहाँ पर इमर्ज हुआ है। वो हेल के साथ खुद को कंपेरेबल बनाना चाहता है लेकिन ये चीज सच में बहुत जल्दी हो रहा है उनके लिए। जो सुनी की और एक यंग मास्टर एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर का हेल के पास उनकी 10 और मास्टर थे जो लोग उनकी सारी फौज को यहाँ पर होल्ड कर रख रही थी और इसके अलावा हेल के अंदर ये बहुत सारे ऐसे खतरनाक एग्जिस्टेंस है जो लोग पहले ही दाव एचिबा इलम को हासिल कर चुके थे। जो सुनी की
और एक योमी सामने तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर पहले वाला यो मास्टर फिर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने पीछे की तरफ देखते उन दोनों योमीस और यो मास्टर से कहने लगा, अगर ऐसा ही चलता है तो फिर शायद यहाँ पर और एक मेहतर बाहर निकलने वाला है। मेरी आंखों के सामने ये चीज इनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो सुनने के बाद दूसरा यो मास्टर पहले वाले यो मास्टर की तरफ देखते उससे पूछने लगा, मैं सोच रहा हूँ दाव बादा जी नून अभी किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सुनने के बाद मिस्टर जी नून आप अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज करते उनके तरफ देखते उनसे कहने लगा, यो मास्टर चेंगे शायद यहाँ पर डेमोनिक आर्ट्स के इनहेरिटर हो सकता है। सच में दोस्तों यो मास्टर जी नून यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर यो मास्टर जी नून आप यहाँ पर हर किसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हेल के खिलाफ बैटल के अंदर हमारे क्लैंस यहाँ पे बाकी सारे फैक्शन के अंदर से ज्यादा यहाँ पे कम ताकतवर एक्सपर्ट को सेक्रीफाइस करना ही पड़ा है, और यहाँ तो भी यहाँ पर दा इचिबार को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, लेकिन एक बार भी यानी उस आदमी को यहाँ पर थोड़ा सा भी चोट नहीं लगा है, और ये चीज अभी सच में बहुत स्ट्रेंज लग रहे हर किसी को। उसी वो हम लोग देख पाते यो मास्टर जीन उनकी इस बात को सुने की बाकी सारे यो मास्टर और यो मिस बहुत ज्यादा शौक और यो मास्टर जीन उनकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को वहाँ पर एक लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में अपने सामने की टेबल पर अपने हाथ को मारने लगा, और फिर वो लेके जोर से चिल्लाकर यो मास्टर जीन और बाकी सारे यो मिस और यो मास्टर से कहने लगा, अगर तुम लोग किसी को कंडेम करना चाहते हो तो फिर तुम लोग डायरेक्टली जाकर उस पर चार्ज कर सकते हो। हाँ जरूर उसका पर्सनालिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा टेरिबल है और वो बहुत ज्यादा डोमिनेटली एक्ट भी करता है, लेकिन ये कहना वो यहाँ पर डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर है ये चीज पूरी तरह से नामुमकिन है। यहाँ तुम्हारे पास किसी भी तरह की एविडेंस है, यहाँ भी तुम लोग सिर्फ अपनी स्पेकुलेशन पर रिलाई कर रहे हो। दोस्तों अगर आप लोग को याद है तो भी ये लड़की पहले गुच्छे की मेद भी रह चुका है। उसी को हम लोग देख पाते उस लड़की की इस तरह की बातों को सुने की यहाँ पर मस्जिद हर एक योम और योम अस्तर बहुत ज्यादा शौक और उस लड़की की तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों अगर मुझे सही से याद है तो फिर ये लड़की शायद गॉडली इल्यूजन कैलेंड की योमी से, और फिर उस लड़की की तरफ देखते हुए योम अस्तर जीन थोड़ा सा शौक को उस लड़की से कहने लगा, इसलिए प्रिंसेस लाओसेन यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस है योम अस्तर चेंगे के ऊपर। जो सुने की योम अस्तर जीन के साइड वाला योम अस्तर जीन के तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराती योम अस्तर जीन से कहने लगा, आओ बादा जीन आप अभी अभी इस दुनिया में इमर्ज हुए हैं, इसलिए शायद आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। प्रिंसेस लाओसेन एक बार योम अस्तर चेंग को अपनी मेद की तरह साफ किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर योम अस्तर जीन बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो योम अस्तर फिर से थोड़ा सा मुस्कुराती योम अस्तर जीन और बाकी सारे योम और योम अस्तर से जोर से चिल्ला और कहने लगा, मुझे दोहरे उसे उसने बहुत पहले ही कॉन्कर कर लिया है वेद के अंदर। जो सुने की बस सारी योम अस्तर या वो बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा, और यहाँ तो भी योम अस्तर जीन अपने मुंह को अपने हाथों से ढकने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते उस योम अस्तर की इस बात को सुने की मिस लाओसेन थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर उस योम अस्तर कहना, तुम कमी ने कोई की। सच में दोस्तों इस चीन के अंदर वो योम अस्तर अभी प्रिंसेस लाओसेन को कुछ ज्यादा बेसी गुस्सा और कुछ ज्यादा बेसी तुरंत मार रहा था। अगली वो प्रिंसेस लाओसेन वहाँ से जाते हुए उन सभी योम अस्तर और योम से कहने लगा, हाँ जरूर वो सारे इंसान जिनों के पास अपने अलग अलग रास्ते होते वो लोग एक साथ नहीं चल सकते हैं। उसी वो मिस लाओसेन को वहाँ से जाते हुए देखने के बाद एक योम तो उनकी रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा, प्रिंसेस लाओसेन किस लिए आप उसे डिफेंड करने के लिए इतना देशपाड़े थे। पूरे आपा इलम के अंदर सिर्फ एक ही आदमी नहीं है यहाँ पर। उसी वो दूसरा योम अस्तर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते योम अस्तर जीन अपनी दोनों आंखों में अपने पार को रिलीज कर एक सीरियस फेस बनाकर अभी प्रिंसेस लाओसेन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है ये इंसान यहाँ पर हमारा अगला मैन विलेन होने वाला है। अगली वो दूसरा वाला योम अस्तर थोड़ा सा मुस्कुराती हर किसी से कहने लगा, जरूर चाहे एविडेंस हो या फिर ना हो, या ये चीज थोड़ा सा मैटर करता है यहाँ पर। वो सुनी की एक योंग मिस अभी प्रिंसेस लाओसेन के तरफ आ चुके देखते हुए उन्हें तुरंत मारते हुए कहने लगा, ये चीज सिर्फ इतना है आपा इलम आप चाकोर भी उसे और थोड़ा सा भी यहाँ पर टॉलरेट नहीं कर सकता है, और अभी पूरे आपा इलम के सिर्फ एक एक्सक्यूज की जरूरत है उसके खिलाफ अपने मूव को करने के लिए। दोस्तों मैं अभी यही सोच रहा हूँ क्या होगा जब गो फैमिली के सारे एंसेस्टर बहुत ज्यादा गुस्से में इन सभी से अपनी रिवेंज को लेने के लिए आने वाला है। मुझे लगता है इन सभी की फैमिली को वो लोग पूरी तरह से आपा इलम के अंदर से मिटा देने वाला है। और फिर योम से जीरो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एक डेविल स्माइल देती हुई हर किसी से कहने लगा, हाँ पहले से यहाँ पर बहुत सारे एकदम पिनाकेल माइती फिगर है जो लोग उसके खिलाफ अपनी एक्शन को लेना चाहते हैं, लेकिन जैसा भी वो आगे गुचेंगे सच में यहाँ पर गिर जाता है। तो फिर हम सभी यंग का जनरेशन के लिए सच में एक बहुत बड़ा फॉर्चून होने वाला है। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर गुचेंगे को मारना चाहता है, इसी आंसू में मालूम ही नहीं है गुचेंगे के सामने आप कोई ताव इसी बार भी कुछ भी नहीं कर सकता है। अगली पर हमें एक दूसरी पेरिस का सीन दिखाते जहाँ पर
कोई इंसान बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा। इस तरह से चेंगे यहाँ पर डेमोनिक आर्ट के इन हेतु के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। अगली गो फैमिली के बेटियां यानी गो चेंगे डेथ किताब देखते एक एल्डर कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है बहुत सारे फैमिली और बहुत सारे दाव फैक्शन अभी अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुका है और वो लोग हमारी गो फैमिली के खिलाफ अपनी मूव को करना चाहते हैं। वो सुनने की बात गो चेंगे डेथ एक सीरियस फेस बनाकर सामने देखते हुए सारे एल्डर से एक साथ कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है चेंगे यहाँ पर सच में बहुत हाई प्रोफाइल को बना को रख रहा है। या तो भी उसने यहाँ पर हमारी गो फैमिली के किसी भी तरह के रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल नहीं किया है और उसने अकेले ही पूरी की पूरी हेल्थ को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंगे डेथ यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर उनके पीछे एक इंसान यहाँ पर अपेयर होते जोर से चिल्ला और कहने लगा, यहाँ पर धोने की क्या ही जरूरत है, चेंगे के एक्शन यहाँ पर सच में हमारी गो फैमिली के जुड़िया होने के लायक है। उसी को हम लोग देख पाते उस इंसान की तरफ देखते हुए गो चेंगे डेथ पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बहुत सारे एल्डर और गो चेंगे डेथ अभी उन्हें ग्रीट करते कहने लगा, हम सभी यहाँ भी 18 एंसेस्टर को यहाँ पर ग्रीट कर रहे हैं। जो सुने की बात वो 18 एंसेस्टर सामने तरफ देखते उन सभी एल्डर और गो चेंगे डेथ से कहने लगा, वो लोग सिर्फ हमारी गो फैमिली के बच्चे के अपनी इतना शार्प एज को दिखाने से के वजह से दौड़ रहे हैं, जो चीज अभी उन लोग की इमोर्टैलिटी के पाथ को भी इफेक्ट कर रहा है। इसलिए वो लोग अभी अपनी सीनियरिटी की इस्तेमाल करना चाहता है हमारी यंगर जनरेशन को बुली करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी 18 एंसेस्टर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर वहाँ पर और एक इंसान अपेयर होते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, हाँ जरूर ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबे वक्त बीत चुका है, या तो भी आप उस पॉइंट तो वक्त बीत चुका है जहाँ पर बहुत से दाव फैक्शन और बहुत सारे ताकतवर कैनन आप हमारे बारे में भूल भी चुके हैं। वो सुनी की बस सारे एल्डर गो चेंगे डेथ अभी उनके सामने उनको गीत करते हुए कहने लगा, हम लोग 16 एंसेस्टर को यहाँ पर गीत कर रहे हैं। अगली पर हम लोग देख पाते आप 18 एंसेस्टर के साइड में यहाँ पर एक औरत अपेयर होकर अपनी ओरा को अनलिस्ट करते सामने तरफ देखते हुए हर एक एल्डर और गो चेंगे के डेथ से कहने लगा, क्या उन लोग को सच में लगता है वो लोग हमारी गो फैमिली को इतनी आसानी से यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकता है। और फिर अचानक से वहाँ पर और भी कुछ इंसान अपेयर होती है बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, अगर इमोर्टल गेट यहाँ पर हमारे इस लाइफ टाइम के अंदर ओपन हो जाता है और इमोर्टल डोमेन के जितने भी फैक्शन यहाँ पर आते हैं हमें रिसीव करने के लिए, तो फिर चाहे हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर इलम को डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दे अपने को मारने की वजह से। उसी पर उन सभी एंसेस्टर को यहाँ पर देखने के बाद सारे एल्डर गो चेंगे डेथ भी एक साथ जोर से चिल्ला और कहने लगा, हम लोग यहाँ पर 12 एंसेस्टर को ग्रीट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर 13 एंसेस्टर को भी ग्रीट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बाकी सारे एंसेस्टर को भी ग्रीट कर रहे हैं। सच में दोस्तों गो फैमिली के हर एक एंसेस्टर यहाँ पर एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर है। ये लोग अभी पूरी की पूरी अपार इलम के हर एक फैक्शन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, या तो भी ये लोग पूरी की पूरी अपार इलम को डिस्ट्रॉय करने से पहले भी नहीं सोचने वाला है। अगली को हमें पीस विलेज के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी गो साइना अपने रूम के अंदर से बाहर निकल कर जोर से चिल्ला को अपने मास्टर से पूछने लगा, मास्टर गो चेंगे कहाँ पर है अभी। जो सुनी की बात उसका व्हील चेयर में बैठा हुआ मास्टर गो साइनर से कहने लगा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था तुम मर चुकी हो, ऐसे तुम तो अब सो रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा लंबे वक्त पहले यहाँ से जा चुका है। जो सुनी की बात गो साइनर थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, यहाँ ये चीज आप खत्म हो चुका है, मैं समझ भी नहीं पा रहा था किस तरह से मुझे उसके साथ इस बात को करना है, किस तरह से वो मुझे सिर्फ यहाँ पर। उसी वक्त गो साइनर अपनी बात को काटते हुए अपने मास्टर से पूछने लगा, वो अभी कहाँ पर गया है। अगली पर हमें अब गो चेंगे साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते गो चेंगे साथ अभी आधा एक बोतल के अंदर से बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गो चेंगे और आधा बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर गो चेंगे तब देखते हुए एक इंसान बहुत जोर से चिल्ला को गो चेंगे से कहने लगा, हम लोग योम से चेंगे को अभी रिस्पेक्टफुली वेलकम कर रहे हैं। जो सुनी की गो चेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस इंसान तब देखते उस इंसान से कहने लगा, क्या तुम कभी तो मुझे फेमिलियर लग रही हो। जो सुनी की वो इंसान गो चेंगे गीत करते गो चेंगे से कहने लगा, मेरे लॉर्ड मेरा नाम यहाँ पर जिया वो है, आपने एक बार लगभग मुझे खत्म ही कर डाला था, मुझे अभी इंपियर एल्डर सिस्टर ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है आपको रिसीव करने के लिए। जो सुनी की बात आप उस आदमी तब देखते गो चेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर जिया वो से कहने लगा, इसलिए जिया नान खुद यहाँ पर नहीं आए हैं। वो सुनी की बात जिया वो थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो चेंगे से कहने लगा, इंपियर एल्डर सिस्टर अभी सच में बहुत बिजी है यहाँ पर, वो भी अभी यहाँ पर ग्रैंड एंसेस्टर वर्शिप सेरेमनी के लिए और वो चाकर भी अभी बाहर नहीं आ सकते हैं, इसलिए वो मेरे लॉर्ड को खुद आकर वेलकम नहीं कर सकते हैं और हम लोग अभी आशा करें हमारे लॉर्ड उसके लिए उन्हें अभी माफ कर देंगे। अगली पर गुचेंगे उस पालकी पर अंदर बैठते हुए जिया वो किताब देखते हुए जिया वो से पूछने लगा, ग्रैंड एंसेस्टर वर्शिप सेरेमनी क्या है यहाँ पर। जो सुनी की बात जिया वो आप गुचेंगे किताब देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा, हाँ मेरे लॉर्ड ये यहाँ पर सच में ग्रैंड एंसेस्टर वर्शिप सेरेमनी है,
हैं। अगली पर जिया वो अब आगे बढ़ती गुचिंग से कहने लगा ये चीज अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के फॉर्जिंग के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ सालों के अंदर हमारी एब्सोल्यूट इनकलिंग की जो नंबर है वो सच में बहुत कम होता जा रहा है। यहाँ तो भी आगे उन लोग को हम लोग हमारे कैलेंडर के डीपेस्ट बात के अंदर भी विरोध कर दी। ये चीज तो अभी बहुत मुश्किल हो रहा है प्योर बिलाती एब्सोल्यूट इन के स्पीड को नाचर कर पाना। उसी को हम लोग देख पाते उस पालकी के पीछे अभी आधा खुद उड़ते हुए आ रहा था और भी गुचिंग सीरियस स्पेस बना को अपने सामने तब देखते हुए जिया उसे पूछने लगा प्योर बिलाती एब्सोल्यूट इन स्पीड वो क्या है यहाँ पर भी उनके बारे में क्या जो लोग अभी लोगों के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। जो सुनी की बात जिया वो आप गुचिंग तब देखते गुचिंग से कहने लगा मेरी लॉर्ड को रिपोर्ट देते हुए मैं कहना चाहता हूँ आउटसाइड वर्ल्ड जितने भी टैलेंटेड कीचर को अभी देख रहे थे उन सारे कीचर के अंदर सिर्फ एब्सोल्यूट इन एनर्जी के स्वतंत्र तेरेसी है और कुछ भी नहीं। और जो सारी असली एब्सोल्यूट इन स्पीड है वो लोग सिर्फ यहाँ पर हमारे कैलेंडर के लेंथ के डीपेस्ट पाथ के अंदर जन्म ले सकते हैं और उन्हें नाचर किया जा सकता है। यहाँ फिर उन्हें कोई ऐसा एब्सोल्यूट इन स्पीड जिसके पास सबसे ज्यादा और बेलाद लाइन की पावर है वही जन्म दे सकता है। और भी गुचेंगी जिया वो की इस बात को सुनी की वह एक सीरियस स्पेस बनाकर सामने आप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा द इनकार्नेशन प्लेटफॉर्म जो अभी कैलेंस के लेंथ की तो डीपेस्ट पाथ के अंदर है क्या ये चीज एंसेंट हेवनली वेनरी तो अब इनकार्नेशन के साथ किसी भी तरह से जुड़ा हुआ हो सकता है। उसकी ताकत को जांच कर कोई ऐसा लड़े उस साथ यहाँ पर असली तेरू इमोटल रिबेल की बांधा है। इससे पहले मैंने जिसे यहाँ पर एनकाउंटर किया था इमोटल एंसेंट कॉन्टिनेंट के अंदर वो सिर्फ यहाँ पर उसका मामूली छोटा सा फैंटम था और एलियन के लिए जो उसका सक्सेस था यहाँ पर मुझे दौर है वो सिर्फ उसके गैन स्कीम के अंदर एक छोटा सा लिंक था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचिंग अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर गुचिंग अपनी दोनों आंखों में अपनी थोड़ी सी पावर को रिलीज करते सामने आप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इस सच में एक्सट्रीमली स्पेशल है यहाँ पर इसके अंदर अभी प्रोफाउंड मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है और इनकार्नेशन की पावर जो अभी मेरे स्टोरी के अंदर है वो भी शायद इसका एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। लेकिन फिर भी वो चीज यहाँ पर इतना ताकत को पोजिस करता है अगर वो सच में यहाँ पर छुपा रहना चाहता था बहुत से दुनिया के अंदर हमेशा के लिए तो भी शायद कोई भी यहाँ पर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचिंग अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वो गुचिंग फिर से अपने मन में खुद से कहने लगा एब्सोल्यूट इन स्पीड की ओरिजिन और बिगिनिंग भी वो सारी चीज शायद यहाँ पर डेथ के अंदर सर्वाइविंग के साथ पूरी तरह से रिलेटेड है। क्या ऐसा हो सकता है ये सारी चीज उसके लिए सिर्फ ले थे अगर सच में ऐसा ही है तो फिर वो यहाँ पर असल में क्या प्लॉटिंग कर रहा है। अगली पर हमें दूसरी पुलिस का सीन दिखाया था जहाँ पर कोई इंसान पिन से जियान से कहने लगा इनकार्नेशन प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग किया हम लोग सच में उसको थोड़ा सा भी यकीन कर सकते हैं। जो सुनी की बात पिन से जियान आप उस इंसान से कहने लगा मैं यहाँ पर एंसेस्टर को रिपोर्ट दे रहा हूँ। पूछेंगे ने असल में यहाँ पर एंसेंट हेवनली वेनरेट इनकार्नेशन की जो तो असली सक्सेस था उसे मादल और उसके जो इनहेरिटेंस है उसे भी आपने लिए ले लिया है। अगर आज की पूरी आपाइलों के अंदर शायद किसी के पास अपना खुद का रास्ता वो सिर्फ वही है यहाँ पर। वो सुनी की बात पिन से जियान के ताम देखते उसका एंसेस्टर पिन से जियान से कहने लगा क्या उसने यहाँ पर असल में एंसेंट हेवनली वेनरेट और इनकार्नेशन की जो असली सक्सेस है उसे मार डाला है। उसका मेथड यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा रूथलेस है। क्या उसे यहाँ पर ओवरवेलमिंग डार्क कर्मा को अपने तरफ एथलेट करने से डर नहीं लगता है। सच में दोस्तों ये इंसान असल में किसी डार्कनेस से दौड़ने की कोशिश कर रहा है जिसके अंदर से डार्कनेस को जन्मा है। अगली पर वो एंसेस्टर आप सामने आप देखते हुए प्रिंसेस जियान से कहने लगा ये चीज शायद यहाँ पर पूरी तरह से नेसेसरी नहीं होना चाहिए। इस अनसीन दुनिया के अंदर यहाँ पर सच में एक ग्रेट मोमेंटम एग्जिस्ट करता है जिस ग्रेट मोमेंटम को हम लोग चाकर भी रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसे हम लोग किसी भी हालत में साफ भारतीय नहीं कर सकते हैं जब तो किसी की पावर यहाँ पर बिल्कुल काफी है। और फिर वो एंसेस्टर सामने आप देखते हुए प्रिंसेस जियान से कहने लगा अगर हम लोग दूसरे डायमेंशन के अंदर से ओरा को दौड़ करना कंटिन्यू कर पाए तो फिर हम लोग बहुत ही आसानी से हमारे जितने भी सेकल है उन्हें यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं और ट्रांसेंडेंस को यहाँ पर पूरी तरह से अचीव कर सकते हैं। अगली पर प्रिंसेस जियान की तरफ देखते हुए वो एंसेस्टर फिर से कहने लगा लेकिन ये चीज सच में बहुत ही पीती है हमारे कैलेंडर के लेंथ के अंदर जो ऑयल वाटर है वो लगभग आप पूरी तरह से सूख चुका है। जो सुनी के प्रिंसेस जियान सामने आप देखते हुए उस एंसेस्टर से कहने लगा ये चीज इतनी जल्दी हो चुका है इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं।
यहाँ तक भी हमारी एंसेस्टर भी यहाँ पर पूरी तरह से अलार्म हो चुका है। जो सुने की वो एंसेस्टर फिर से प्रिंसेस जियान से कहने लगा, इसीलिए इनका प्लेटफॉर्म की जो फौजिंग के मेहतर है वो सच में यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर प्रिंसेस जियान के ताप देखते हुए वो एंसेस्टर फिर से कहने लगा, तुम अभी जाकर पहले कोचिंग को यहाँ पर रिसीव कर सकते हो। जब तुम सारे मटेरियल को पूरी तरह से गैदर कर लोगे और फिर हम लोग हमारी एंसेस्टर ऑयल को फिर से खोलने की कोशिश कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पर रोज ऐसा भी कंडीशन रखे तुम्हें उसके साथ पहले पूरी तरह से एग्री करना पड़ेगा और फिर काम हो जाने के बाद के बारे में ये चीज उस पर डिपेंड करने वाला है। अगर वो सारी चीजों को लेने के लिए जिंदा बाँचे तो फिर यानी दोस्तों ये एंसेस्टर भी यहाँ पर कोचिंग को मारना चाहता है। और फिर प्रिंसेस जिया ने अपने एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा निराश और थोड़ा सा सैद को अपनी एंसेस्टर से कहना, हाँ मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस जिया ने बहुत ज्यादा ही सैड दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट इन की रॉयल प्लेस का सीन दिख रहा था, जहाँ पर हम लोग अभी देख पाते हैं प्रिंस जिया उन कोचिंग के पालकी को लेकर आ चुका है। और फिर अगली पर सारे प्रिंस और प्रिंसेस कोचिंग को यहाँ पर एक साथ ग्रीट करते हुए कहने का हम लोग युवा मास्टर चैंकी को यहाँ पर ग्रीट कर रहे हैं। उसी पर प्रिंसेस जिया ने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कोचिंग से कहने का, युवा मास्टर चैंकी बहुत ज्यादा लंबे वक्त के बाद हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। आपका ग्रेट नाम आप पूरे की पूरी मिराइट हेवन और सारी दुनिया के अंदर गूंज रहे हैं। अभी सच में दोस्तों प्रिंसेस जियाने यहाँ पर फिल्टरिंग के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा है। अगली पर प्रिंसेस जियाने की तरफ देखते हुए कोचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्रिंसेस जियाने से कहने का, प्रिंसेस जियाने मैं आशा करता हूँ तुम भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे हो। और बाकी सारे प्रिंस और प्रिंसेस की तरफ देखते हुए प्रिंसेस जियाने से कोचिंग के पूछने लगा, यहाँ ये सारे तुम्हारे सिबलिंग है यहाँ पर। उसी को हम लोग कोचिंग के पीछे अभी आधा को देख पाते जो अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कोचिंग की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर प्रिंसेस जियाने उन सभी प्रिंस और प्रिंसेस को दिखाते हुए कोचिंग से कहने लगा, ये हमारी एब्सोल्यूट इन इंपियर कोड की यंग जनरेशन है जो सारी यहाँ पर यंग मास्टर जेंगे के गेस्टफुल यार्निंग को देखना चाहते थे। प्लीज आप आकर हमारे साथ बैंक्वेट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी को हम लोग देख पाए कोचिंग के अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्रिंसेस जियाने की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और कोचिंग के पीछे हम लोग आधा को देख पाए जो यहाँ पर बिल्कुल पिलर की तरह खड़ा हुआ था। अगली पर कोचिंग की आप जियालो की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर प्रिंस जियालो से कहने लगा, प्रिंस जियालो क्या तुम हो यहाँ पर? जब से हम लोग इमोर्टल दाओ डायनेस्टी के अंदर से अलग हुए थे तब से तुम सच में बहुत प्रोग्रेस कर चुके हो। तुम यहाँ पर आप एक सुप्रीम विलन के पीक एक्सपर्ट भी बन चुके हो। जो सुनी की बात प्रिंस जियालो थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते कोचिंग से कहने लगा, यो मास्टर चेंगी आप मुझे बहुत ओवर प्लीज कर रहे हैं। इस तरह से मैं यहाँ पर खुद को एक एक्सपर्ट की तरह कंसीडर भी कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंस जियालो अभी बहुत पोलाइट और बहुत ओबीडिएंट दिख रहा था। और फिर प्रिंस जियालो के कांधे पर हाथ रखते हुए आधा बहुत मुस्कुराते प्रिंस जियालो से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, मैं यहाँ पर पहले से एक दाव अचीवर बन चुका हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम इतना कमजोर और इतना ज्यादा फ्रेजाइल हो, क्या तुम ऐसा नहीं हो? उसी पर हम लोग देख पाते आधा की इस बात को सुनने की बाद प्रिंस जियालो तो कुछ भी नहीं कह पा रहा था, थोड़ा सा परेशान हो रहा था। सच में दोस्तों आधा इस सीन के अंदर प्रिंस जियालो का कुछ ज्यादा वैसे मजाक उड़ा रहा है। और दोस्तों इसी फानी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।